हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 कर रहे हैं। तो क्वेश्चन 14 31 मार्च 2024 का हमें ट्रायल बैलेंस गिवन है किसका? मनप्रीत का। ठीक है, तो लिखते हैं हम लोग सबसे पहले इन द बुक्स ऑफ, क्वेश्चन कौन सा है? 14 ना। इन द बुक्स ऑफ मनप्रीत 31 मार्च 2024। चलिए, ट्रेडिंग में सबसे पहले हम लोग यहां पे लिखते हैं। अच्छा ये देख लो एक बार, एडजस्टेड परचेज तो नहीं है ना क्वेश्चन में? नहीं, तो यहां पे लिख देते हैं फटाफट, ओपनिंग स्टॉक टू परचेज लेस परचेज रिटर्न बाय सेल लेस सेल रिटर्न और बाय क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो स्टार्ट करो भाई। हमारे पास पहला पॉइंट क्लोजिंग स्टॉक का गिवन है, एट कॉस्ट 35,000 है, वेयर एज इट्स नेट रियलाइजेबल वैल्यू कितनी है? 30,000। आपको जब भी मार्केट वैल्यू कॉस्ट वैल्यू गिवन होती है तो हम क्या लेते हैं? विच एवर इज लोअर। याद रहेगा हमेशा, विच एवर इज लोअर। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना लेंगे? 30,000। लिखो बेटा क्लोजिंग स्टॉक 30,000 रुपए, और साथ साथ हम लोग एसेट में लिखेंगे स्टॉक 30,000 रुपए। ठीक है, अब करते हैं मार्क फटाफट जो भी हमारे पास पॉइंट गिवन है। पहला पॉइंट है, नई मशीन खरीदी हमने कितने की? 3,000 रुपए की। कब खरीदी? 1 अप्रैल 2023 को। बट इट वॉज नॉट पेड फॉर एंड एंट्री वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। 3,000 की मशीन खरीदी, हमने इसको पे नहीं करा और उसकी हमने एंट्री भी रिकॉर्ड, यानी कि 3,000 की मशीन जो है उसको हमने रिकॉर्ड नहीं करा। बात क्लियर? उधार में खरीदा है, उधार में खरीदा है हमने, तो लायबिलिटी में आएगा। किसमें आएगा? लायबिलिटी में। तो यहां पे हम ऐसा करते हैं, मशीन के पॉइंट पे मार्क कर लेते हैं। ठीक है, वेजेस गिवन है बेटा 500 रुपए के, इंक्लूड पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन। तो वेजेस पे आते हैं, वेजेस का लिखवा है, वेजेस मार्क कर लिया। नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 1400 रेज हो गया, यानी प्रोविजन वाले पॉइंट पे आ जाते हैं। एंड फर्दर बैड डेट कितना है? 300। तो बैड डेट के पॉइंट पे मार्क करते हैं इसको। ठीक है, चलो नेक्स्ट। हाँ जी, फायर लगी है भाई गोडाउन में हमारे। 20 मार्च 2024 को आग लगी थी और गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए थे हमारे 8,000 रुपए के। इंश्योरेंस कंपनी वाला पॉइंट है, तो ये हम लोग परचेज के पॉइंट पे मार्क करते हैं। ठीक है, परचेज के पॉइंट पे। चलिए, उसके बाद अपने पास आउटस्टैंडिंग वेजेस और सैलरी भी है। वेजेस पे हमने मार्क करा हुआ है ऑलरेडी, सैलरी पे करना है हमें मार्क। सैलरी हमें गिवन है ये रही यहां पर। क्लियर? नेक्स्ट है बेटा हमारे पास इंश्योरेंस और एडवर्टीजमेंट। इंश्योरेंस, एडवर्टीजमेंट, फिर मशीन का भी है, डेप्रिशिएट हो रही है और फर्नीचर भी हो रहा है। तो इंश्योरेंस, एडवर्टीजमेंट और फर्नीचर, एडवर्टीजमेंट, इंश्योरेंस और फर्नीचर। ठीक है, तो मार्क कर लिया हमने। स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है हमारा कौन सा? फर्नीचर का। कितने रुपए बेटा? 3400। बैलेंस शीट में लिखेंगे फर्नीचर 3400 और लेस करेंगे इसमें से डेप्रीसिएशन। कितना परसेंट है देखना पड़ेगा। हाँ जी, डेप्रीसिएशन कितना परसेंट है? 15% है। बताओ भाई 15% कितना हुआ यार? 3400 का 15% कितना हुआ? 510। 510 कितना आएगा भाई माइनस करके? 2890। ठीक है, कोई डाउट? साथ साथ जो ये हमारे पास डेप्रीसिएशन फर्नीचर पे है वो हम लोग डेबिट करते हैं टू डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर 510 रुपए। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है कौन सा? बिल्डिंग 21,700। एसेट में लिख देंगे हम लोग बिल्डिंग
21,700। नेक्स्ट ड्राइंग्स गिवन है भाई 4,200 रुपये की। क्या करना है, बैलेंस शीट में कैपिटल लिखेंगे, उसके माइनस करके लिखेंगे ड्राइंग्स 4,200 रुपीज। ठीक है। नेक्स्ट कैश एट बैंक कितना है 2470, तो एसेट में आ जाएगा कैश एट बैंक 2470। वेजेस का आ गया भाई पॉइंट। ठीक है, तो ये हम लोग नीचे देखते हैं कि वेजेस के हमारे पास 2 पॉइंट थे। पहला पॉइंट था, थर्ड पॉइंट, वेजेस में 500 रुपए इंक्लूड है जो कि हमने पे करे थे किस चीज के लिए, तो वो तो मशीन में ऐड होना चाहिए ना। कहां पे ऐड होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे यहां पर भाई, ये बताओ 500 रुपए वेजेस में से माइनस करेंगे। ठीक है, तो यहां पे हम लोग लिखेंगे टू, एक मिनट, एक लाइन का स्पेस छोड़ देना, टू वेजेस थे कितने के यार, ये तो बताओ। 31250 और इसमें से माइनस कर देंगे वेजेस फॉर, या वेजेस फॉर मशीन 500 रुपए। ठीक है। अच्छा, अपने पास यहां पे एक पॉइंट और भी है यार, क्या है, आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना है 700, तो ऐड कर देते हैं हम लोग आउटस्टैंडिंग वेजेस 700 रुपए, बाहर कितना आ गया 31450, 200 रुपए प्लस करने हैं बेसिकली, है ना। चलिए बैलेंस शीट में आ जाओ। बैलेंस शीट में हम लोग लिखेंगे आउटस्टैंडिंग वेजेस, 3-4 लाइन छोड़ने के बाद ही लिखना 700 रुपए, और एसेट साइड में मशीन आएगा, मशीन के अंदर ऐड कर देना वेजेस फॉर मशीन 500 रुपए। ठीक है, मशीन में ऐड हो गया बेटा। मशीन का जब पॉइंट आएगा तो देखेंगे क्या है उसके अंदर। ठीक है, अभी हमने मशीन में ऐड कर दिया। कोई डाउट, दोनों पॉइंट दोनों जगह आ गए। अगले पॉइंट पे आए, चलिए नेक्स्ट हमारे पास वेजेस के बाद क्या है, डिस्काउंट अलाउड है यार, कितना 2640। प्रॉफिट लॉस में आएगा, लिख दो टू डिस्काउंट अलाउड, टू डिस्काउंट अलाउड 2640। उसके बाद बैंक चार्जेस, ये भी प्रॉफिट लॉस में आएगा 90 रुपए, टू बैंक चार्जेस 90 रुपए। फिर हमारे पास सैलरीज गिवन है कितना 5610, इसके ऊपर एक मार्क भी है, तो नीचे देखते हैं अभी हम लोग। पहले लिखेंगे सैलरीज कितना था 5610, 5610 रुपए। अब आते हैं नीचे पॉइंट पे, आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग सैलरी थी ना मेरे ख्याल से, और कितनी थी 500, तो ऐड कर देंगे इसके अंदर हम लोग आउटस्टैंडिंग सैलरी 500 रुपए। बाहर कितना आ जाएगा ये बताओ 6110। ठीक है, 6110 रुपए, और साथ साथ ही आउटस्टैंडिंग सैलरी जो है वह बैलेंस शीट में भी लिख देना। आउटस्टैंडिंग सैलरी कितने रुपए 500 रुपए। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाओ, अब कौन सा पॉइंट आ गया, परचेज का पॉइंट आ गया है ना, तो परचेज लिखो 1,32,700। ट्रेडिंग में आएगा 1,32,700 रुपीज। इसके ऊपर हमारे पास एक मार्क लगा हुआ है, वो क्या है, नीचे आओ देखो पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 में जो आग लगी थी उसकी वजह से 8,000 के गुड्स हमारे जले थे। इंश्योरेंस कंपनी ने कितने का क्लेम का एडमिट करा है लॉस 5,000 का, और जो अमाउंट है ना वो पे कब हुई है 15 अप्रैल को, यानी कि इस साल पे नहीं हुई। हम ये अभी तक कहां तक बना रहे हैं अकाउंट, 31 मार्च 2024 तक बना रहे हैं ना, तो हमारे करंट ईयर में इंश्योरेंस कंपनी ने पे नहीं करा था, इसको हमें एसेट बनाना पड़ेगा अपना। क्या बनाना पड़ेगा, डेटर मान लूंगा ना, क्या मान लूंगा, डेटर। क्लियर। तो यहां पे हम लोग बैलेंस शीट में, तो लिखो पहले बात तो, एक मिनट, बैलेंस शीट से पहले ना परचेज में माइनस कितना होगा 8,000 रुपए, क्या लिखेंगे, लॉस बाय
फायर, ठीक है। गुड्स तो मैंने 8,000 के चले थे, तो परचेज में से 8,000 माइनस होना चाहिए। 5,000 रुपए का क्लेम एडमिट हो गया था, तो नुकसान कितने का हुआ? तो लॉस बाय फायर कितना हुआ बेटा? बेसिकली 3,000 रुपए हुआ। कितना हुआ? 3,000। 8,000 का सामान जला था, जिसमें से 5,000 ही एक्सेप्ट हुआ है, तो 3,000 का मेरा नेट लॉस हुआ। बाकी 5,000 रुपए हम लोग क्या करेंगे? बैलेंस शीट में लिखेंगे इंश्योरेंस कंपनी के नाम से। इंश्योरेंस कंपनी के नाम से लिखेंगे कितने रुपए? या आप देखो, आपको बुक के अंदर ना इंश्योरेंस कंपनी भी मिल सकता है, आपको ये भी मिल सकता है एक्रूड इंश्योरेंस क्लेम। ये भी बहुत स्कूल में प्रेफर करते लिखना, बुक में, मतलब स्कूल में नहीं, बुक में एक्रूड इंश्योरेंस क्लेम। बात बराबर है यार। या तो आप जो आपको क्लेम मिलना है उसको एक्रूड मान लो, या जिससे क्लेम मिलना है उसको अपना डेटर मान लो। बात क्लियर? दोनों ही मेरा एसेट ही है ना। कितने रुपए था? 5,000 रुपए। बढ़े आगे, चलिए नेक्स्ट देखो। ओपनिंग स्टॉक कितना है? 40,200 रुपए। तो ट्रेडिंग में आएगा ओपनिंग स्टॉक 40,200। 40,200। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा हमारे पास कैश इन हैंड 2650। बैलेंस शीट में लिखेंगे कैश इन हैंड, कैश इन हैंड 2650। अरे एक मिनट यार, ये हो गई गड़बड़ थोड़ी सी। ये इंश्योरेंस क्लेम वाला पॉइंट है ना, 2-3 लाइन नीचे करना है, बिकॉज मशीन के 1-2 पॉइंट और है ना। तो यहां पे एक तो कैश इन हैंड जो है, कैश इन हैंड कितना था हमारा ये बताओ? 2650 था। 5,000 रुपए था हमारे पास एक्रूड इंश्योरेंस क्लेम। एक्रूड इंश्योरेंस क्लेम, ठीक है। अगर आप तो चेंज कर नहीं पाओगे, तो आप ऊपर मशीन का जो पार्ट है वो काट के नीचे लिख लेना, ठीक है। ऊपर जो आपने मशीन ऐड वेजेस फ्रॉम मशीन करा है ना, ये दोनों चीजें काट कर कैश इन हैंड के बाद लिख लेना आप लोग, ठीक है। और फिर ध्यान रखना, अब कोई भी आप एसेट आएगा हमारे सामने तो 2-3 लाइन का स्पेस छोड़ना है, 3 लाइन का स्पेस छोड़ना है कम से कम, ठीक है। बढ़े आगे बढ़े, कोई डाउट? नेक्स्ट है बेटा हमारे पास सेल्स रिटर्न है कितना? 1250। सेल में से माइनस करेंगे हम लोग 1250। उसके बाद हमारे पास गिवन है कैरेज इनवर्ट एक्सपेंस है भाई ट्रेडिंग का, तो 3,400 रुपीज लिखेंगे ट्रेडिंग में टू कैरेज इनवर्ट। डन। उसके बाद आते हैं मशीन। मशीन का पॉइंट आ गया, 14,600 रुपए की मशीन है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या था कि हमने जो 3,000 की मशीन खरीदी है 1 अप्रैल 2023 को, है ना, वो हमने पे नहीं करा, पहली बात तो ये। तो इसकी एंट्री क्या होनी चाहिए? मशीन अकाउंट डेबिट टू क्या होगा बेटा? क्रेडिटर्स फॉर मशीन या क्रेडिटर ऑफ मशीन। बात क्लियर? तो ये दोनों चीजें हमें अपनी फाइनल अकाउंट्स में डालने हैं। तो मशीन डेबिट है तो मशीन में ऐड करेंगे हम लोग। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे? हाँ जी, ऐड करेंगे न्यू मशीन। कितने रुपए? 3,000 रुपए, ठीक है। ऐड कर दिया। साथ साथ लाइबिलिटी में लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे बेटा? क्रेडिटर फॉर मशीन 3,000 रुपए। लाइबिलिटी भी आपने बढ़ा दी अपनी, और अपना एसेट भी बढ़ा दिया। क्लियर? मशीन की वैल्यू थी कितनी तो बताओ? 14,600 रुपए। अब इस पे डेप्रीसिएशन भी था भाई, तो डेप्रीसिएशन माइनस करेंगे हम लोग। कितना परसेंट है डेप्रीसिएशन? 10% है। तो यहां पे हम लोग 10% माइनस करेंगे डेप्रीसिएशन। कौन सी वैल्यू पे लगेगा ये बताओ बस? हाँ जी, कौन सी वैल्यू पे लगेगा? पहली बात तो ये
कि मशीन हमने खरीदी कब है, 1 अप्रैल 2023 को, ठीक है। तो मैं कौन सी वैल्यू पे डेप्रिसिएशन लगाऊं, टोटल वैल्यू पे, ठीक है। 14,600 प्लस 500 कितना हुआ, 15,100 रुपये हुआ, प्लस 3,000 18,100, तो 1810 माइनस कर देंगे 18,100, यानी कि टोटल वैल्यू पे भाई हमने क्या करा है, डेप्रिसिएशन लगाया है। समझ में आई बात? टोटल वैल्यू पे लिख दो, यहां पे टोटल वैल्यू। क्लियर? कितना आ रहा है बेटा माइनस करके, 17290। 172 क्यों आएगा, 162 नहीं आएगा? 18,100 में से 1810 माइनस करना है, 16290। बढ़े आगे। ये डेप्रीसिएशन हम लोग कहाँ लिखेंगे साथ साथ, प्रॉफिट एंड लॉस में लिखो भाई, टू डेप्रीसिएशन ऑन मशीन 1810, ठीक है। आगे आते हैं, अपने पास नेक्स्ट पॉइंट है कौन सा, डेटर्स का। तो 43,800 के डेटर्स हैं हमारे पास, एसेट में लिखेंगे हम लोग। डेटर्स लिखेंगे भाई, कितना अमाउंट है, 43,800 रुपीज, 43,800 इस डेटर्स है। हम लोग इसका पॉइंट है कर लेते हैं साथ साथ। पहली बात तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हमें कितना बनाना है, 1400 बनाना है, और फर्दर बैड डेट कितना है, 300। तो पहले तो हम लोग फर्दर बैड डेट माइनस करेंगे, माइनस फर्दर बैड डेट, ₹3,000, 3,000 था ना, 300 सॉरी, 300 रुपये। और फिर माइनस करेंगे हम लोग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, 1,400 रुपये, ठीक है। बताओ कितना आया, 1,700 माइनस करो यार, 42100, ठीक है। यहां तो कोई डाउट तो नहीं। प्रोविजन वैसे हम निकालते हैं ना, परसेंटेज निकालते हैं, परसेंटेज गिवन होता है हमें, तो मल्टीप्लाई करके निकालते हैं। बैड डेट माइनस करने के बाद हमें यहाँ पे ऑलरेडी अमाउंट गिवन है तो डायरेक्ट माइनस कर दो, ठीक है। हमें जब ऑलरेडी अमाउंट गिवन है तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट माइनस कर देंगे। चलिए अब आ जाओ फटाफट किस पे, प्रॉफिट लॉस पे। तो प्रॉफिट लॉस में हम लोग लिखेंगे टू बैड डेट। अच्छा ये बताओ, बैड डेट हमारे पास कितना है, 1,000 रुपये है, ठीक है। और पुराना प्रोविजन कितना है, 800। तो आप टोटल बताना कितना हुआ, ज्यादा है कम है, कम ही है ना वैसे तो। ये 1,000 है, प्लस फर्दर बैड डेट कितना है, फर्दर बैड डेट 300 रुपये, प्लस करेंगे इसके अंदर न्यू प्रोविजन, न्यू प्रोविजन कितना था, 1,400 रुपये, माइनस कर देंगे ओल्ड प्रोविजन, कितना था, कितने थे भाई, 800 रुपये ना। कितना आएगा भाई बताना, 1900, 1,900 रुपये आ गया। बेटा क्लियर है पॉइंट, कोई डाउट, ठीक है ना। आपके पास नया प्रोविजन अगर कम है टोटल वैल्यू से तो माइनस कर दो, अगर नया प्रोविजन आपका ज्यादा है टोटल डेट से तो आप क्रेडिट साइड में करोगे फिर आप, ठीक है। चलिए उसके बाद हमारे पास पॉइंट है इंश्योरेंस का। इंश्योरेंस कितना है, 1250, और प्रीपेड था मेरे ख्याल से इंश्योरेंस कितना, 250। तो लिखते हैं हम लोग ऊपर इंश्योरेंस, लिखेंगे यहां पर टू इंश्योरेंस, 1250 था ना, माइनस कर देंगे प्रीपेड 250 रुपये, तो 1,000 रुपये बाहर आ गया, ठीक है। और ये हम लोग 250 रुपये जो है अपना एसेट में भी शो करेंगे
प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम के नाम से, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम 250 रुपये। क्लियर? आगे रेंट कितना है? 2450। प्रॉफिट लॉस में आ गया रेंट हमारा, टू रेंट 2450। एडवर्टीजमेंट कितना है? 3500 है। इसका नीचे पॉइंट था प्रीपेड कितना, एडवर्टीजमेंट 500। तो यहां लिखेंगे टू एडवर्टीजमेंट 3500 ना, लेस कर दो बेटा प्रीपेड 500 रुपये, 3000 रुपये आ जाएगा। और साथ साथ हम लोग इसको एसेट में लिखेंगे, अपना एसेट में लिखेंगे बेटा प्रीपेड एडवर्टीजमेंट। ₹500। डन। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग अपना अपोजिट साइड, क्रेडिट साइड की वैल्यूज देखते हैं। क्रेडिट साइड में अपने पास क्या है? कैपिटल है कितने रुपए की? 1 लाख की लिखेंगे भाई, कैपिटल 1 लाख की है। उसके बाद हमारे पास डिस्काउंट रिसीव्ड कितना गिवन है? 2000। अच्छा पहले एक बार लाइबिलिटी फिनिश कर लो यार। लोन कितना है? 10,000 है ना, बैंक लोन लिखेंगे 10,000 रुपये लाइबिलिटी में, 10,000 रुपये। उसके बाद लोन कौन सा, लाइबिलिटी कौन सी उसके बाद हमारे पास? सन्ड्री क्रेडिटर्स कितना है? 12,450। क्रेडिटर्स कितना है? 12,450। ठीक है। और तो लाइबिलिटी है नहीं हमारे पास। अब इनकम है हमारे पास कौन सी? एक तो डिस्काउंट रिसीव्ड है, कितनी है? 2000। तो ये हम लोग इनकम साइड यानी कि प्रॉफिट लॉस क्रेडिट साइड लिखेंगे, बाय डिस्काउंट रिसीव्ड 2000 रुपये। क्लियर? फिर हमारे पास यहाँ पे सेल गिवन है। सेल कितनी है बेटा? सेल 191940, 191940। और परचेज रिटर्न कितना है? 970 रुपये। परचेज रिटर्न है 970, वो हम लोग परचेज में से माइनस करेंगे। ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया? सॉल्व। ठीक है, फटाफट टोटल निकाल के बताओ कितना आ रहा है जल्दी से। हाँ जी, तो हमारे पास यहाँ पर जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो आ रहा है 21,910। उसको हमने फिर नेट प्रॉफिट, जो ग्रॉस प्रॉफिट है प्रॉफिट लॉस में लिखा, और यहाँ से हमने नेट प्रॉफिट निकाला, 1400 रुपये आ गया हमारा नेट प्रॉफिट। इसको हम लोग बैलेंस शीट में कैपिटल में प्लस करेंगे, तो हमारा बैलेंस शीट का टोटल जो है वो 1,23,850 रुपीज़ आ रहा है। क्लियर? तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय।